परमेश्वर कहते हैं पिछले ही पुण्य से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। प्रहलाद जो आत्मा है, ये पुण्य आत्मा पहले कभी परमेश्वर के चरणों में, कबीर जी के चरणों में रही थी आत्मा। जैसे आप जी पहले 600 वर्ष पहले भी कबीर जी के साथ थे जब परमेश्वर आए थे। वो 64 लाख हो गए थे पुण्यात्माएं। उनके द्वारा की गई भक्ति के उनके समय में की गई भक्ति के प्रभाव से आपको लगातार मनुष्य जीवन मिलते आ रहे हैं। और अब जो आपको सतनाम मिला, उसमें किसी को सतनाम प्रभु ने नहीं दिया था। अब आपको सतनाम मिलेगा। इस सतनाम की इतनी कमाई हो जाएगी, कहते हैं सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक श्वास उस श्वास से जो सतनाम का जाप है, जिसमें एक ओम मंत्र है, दूसरा तत्संकेतिक, जिनको सतनाम प्राप्त है उनको पता है। एक बार जो श्वास उस श्वास से सिमरण कर दिया, उसकी कितनी कीमत है। 14 लोक भी उसके आप उसकी कीमत नहीं दे सकते, और 3 लोक, ये पाताल और पृथ्वी और सत, ये धरती पृथ्वी लोक, ये तो व्यर्थ पासंग यानी एक्स्ट्रा पासंग के होती थी। वर्तमान के बच्चे नहीं जानते होंगे, हमारे टाइम के बूढ़े बुजुर्ग अवश्य समझते हैं पासंग किसने कहा करते। पहले ये 2 तराजू होती थी, तुला, ये एक लकड़ी का डंडा सा होता था ऊपर, और उसके एक पलड़ा होता था नीचे, एक प्लेट सी लोहे की, उसको रस्सियों से बांध कर उस डंडी से बांध दिया जाता था। उसमें सेंटर में एक पकड़ने का होता था ऐसे हाथ से, और ऐसे तोलते थे। एक पलड़े में बट्टे रख देते थे बाट, और दूसरे में जैसे कोई कणक तोलनी है, गुड़ तोलना है, खांड तोलनी है, या दाल कुछ भी तोलना है, ऐसे दूसरे में वो रखा करते। तो उनमें डिस्टरबेंस होता था, त्रुटि होती थी उस तराजू में, तो उसको बैलेंस बनाने के लिए, त्रुटि रहित करने के लिए, जिस भी सौदे को, जिस भी माल को तोलते थे, जैसे कणक तोलते हैं, तो थोड़ा सा गेहूं लेकर 2 मुट्ठी वो दूसरी तरफ डाल देते थे, उसको पलड़ों को एक जैसा करने के लिए, कि इसमें कोई त्रुटि ना रहे तोलन वाली उस ताखड़ी में, तराजू में, तुला में। और जब वो बैलेंस ठीक हो जाता था, जिस तरफ वो पासंग डाली थी, यानी वो गेहूं तोलते समय गेहूं से ही 2 मुट्ठी गेहूं, यानी 100 ग्राम गेहूं, 50 ग्राम जितनी हो सकता थी, वो एक पलड़े में डाल दिए। वो बराबर होगी, त्रुटि रहित तराजू होगी। तो जिस साइड में वो गेहूं डाले थे 100 ग्राम, उधर ही बट्टे रख देते, उनको पासंग कहा करते थे। वो गेहूं जो थोड़े से डाले एक साइड में, वो पासंग थे, वो सौदे में नहीं आते थे, एक्स्ट्रा, वो व्यर्थ थे। तो ऐसे कहते हैं कि जो सौदा सतनाम का एक श्वास, एक मंत्र का पूर्ण जाप, श्वास उश्वास, ये 2 मंत्र हैं, इनकी 2 ही विधि से जाप है। तो फिर सतनाम पूर्ण मंत्र जो बनेगा वो 3 विधि का हो जाएगा, 3 ही उसमें मंत्र होंगे। जो गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में है, तो उसमें तत् और सत ये सांकेतिक शब्द हैं। ये तत् सत तत् सत ओम तत् सत ये जाप नहीं है इसका, उसकी विधि भी न्यारी है। तो वो क्या बताते हैं कि सतनाम पालड़े रंग होरी हो। एक तरफ तो सतनाम रख दिया, एक श्वास का मंत्र, और दूसरी पलड़े में, दूसरे तराजू तुला के दूसरे पलड़े में 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। और ये 3 लोक है। हम तो यहाँ एक छोटा सा को मेंबर बन जा, MLA MP बन जा, तो पता नहीं क्या बन जा, और मुख्यमंत्री बन जा, तो इन्हें सोचो बस किला टूट गया। और परमात्मा कहते हैं इन सारे पृथ्वी के पूरे पृथ्वी लोक को, स्वर्ग के लोक को और पाताल लोक को, इन तीनों को तो पासंग रख दे। इस सतनाम के मंत्र की इतनी कीमत है, इतना ऊपर इतना राज मिलेगा उस ब्रह्म लोक के अंदर। अगर हमने जाना सतलोक में है, लेकिन यह कीमत इसको काल को देके जानी है। और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुला तुलाया राम रंग होरी हो।
तो ऐसे अब आपको मंत्र मिल गए। और कुछ पुण्यात्मा हैं जिनको सार नाम भी मिल चुका है। और काल का इतना भयंकर दबाव है कि कुछ समय के बाद कुछ मूर्ख आत्माएं प्रभु से दूर हो जाती है, दूर चले जाते हैं। जो गुरुद्रोही नहीं होते, जो गुरुद्रोही हो जाते हैं, उनका तो सर्वनाश होता है, उनकी तो कमाई रहती ही नहीं, वो नष्ट हो जाता है, उनको तो नरक में सीधा डाला जाता है। कुछ एक ऐसे हैं वैसे ही अपने मस्ती में आना छोड़ के फिर धीरे धीरे दूर हो गए, तो वो प्राणी काल के हाथों पड़ जाते हैं। वो काल का नो समझ लो लाल ठा गया, लाल मिल गया काल को। फिर उन्हीं में से किसी को उसके पुण्यों के आधार से किसी को ब्रह्मा बना देगा, किसी को विष्णु बनाओगा, किसी को शिव की पदवी देगा, और किसी को फिर आगे जब उन क्षीण हो जाएंगे उनके पुण्य, उसके बाद स्वर्ग में निम्न सत्र के देवता खत्म करते करते उनको, और वो फिर 84 लाख योनियों में ठोक देता है। उन्हीं में से प्रहलाद एक था। इतनी पुण्यात्मा थी कि माँ के गर्भ में भी उसको भक्ति याद थी, और माँ के गर्भ में ही नारद जी ने उसको, जैसा वो जाने था शिव भगवान की कथा सुना सुना कर परिपक्व कर दिया था, भगवान बिना कोई साधक नहीं, कोई साथी नहीं है। तो उस वो पुण्य तो था उसका पहले का, और फिर वो जब माँ के गर्भ से बाहर आया 10 वर्ष का हो गया तो पिताजी दुश्मन बन गया प्रहलाद का। लेकिन प्रहलाद का रंग पिछले संस्कार से प्रभु में रंगा हुआ था। उसने पिताजी की बात को स्वीकार नहीं किया कि नहीं, आप परमात्मा नहीं हो। जिस कारण से हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को नष्ट करने की, मारने की ना जाने कितनी योजना बनाई, सभी असफल रही। वर्तमान की प्रहलाद की कोई भक्ति नहीं थी, वो शास्त्र अनुकूल थी ही नहीं। लेकिन पिछले कहते हैं पिछले ही पुण्य से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, वो पिछले संस्कार थे उसके बढ़िया, जिस कारण से कबीर परमेश्वर ने आकर उस प्रहलाद की रक्षा की थी। अब उस प्रहलाद की दुर्गति हो रही आगे चल के। अब इसमें स्पष्ट किया है कि तेरे एव विपरीत दिन आगे, उनका गुरु कह रहा है। अब तो पहले सम्राट था, उसके बाद पूरी पृथ्वी का राजा बना प्रहलाद, और जब उसकी बैटरी डिस्चार्ज वाली ईब ने होकर तू पाताल में जागा, देवताओं तार गया, भाज गया, छुप गया कि तो जाके या दुर्गति साथ है। लेकिन परमात्मा क्या कहते हैं, कबीर कमाई आपनी कभू न निष्फल जा, 7 समुद्र आडे पड़ा हुआ मिला अगा हुआ। जो जन हमारी शरण है ताका हूँ मैं दास, गेल गेल ला गया फिर जब लग धरती आकाश। ये परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं के साथ रहते हैं। जब इनके ऊपर विशेष आपत्ति आती है प्रभु उनकी मदद गुप्त रूप से कर जाते हैं। नरसिंह रूप कहते हैं, हमने ही नरसिंह रूप धरा और हमने ही प्रहलाद उस हिरण्यकशिपु को का पेट पाड़ा। और क्योंकि उस समय नारद जी के ज्ञान से प्रहलाद जो था, भगत प्रहलाद जी विष्णु जी को ही इष्ट मान रहे थे, इसलिए परमेश्वर ने उसको विष्णु रूप दिखा दिया। बाद में प्रहलाद राजी हो गया। अब पुण्यात्माओं, यहाँ एक बात ध्यान रखना चाहिए, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 भगवान बताए हैं, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। ये क्षर पुरुष ब्रह्म है, 21 ब्रह्मांड का मालिक है, ज्योति निरंजन काल है। और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है जो 7 संग ब्रह्मांड का मालिक भगवान है। और परम अक्षर ब्रह्म ये पूर्ण ब्रह्म है जो असंख्य ब्रह्मांडों का कुल मालिक है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। धारण पोषण मीन जिन सभी के सब कार्य वही काम वही परमेश्वर करता है, उनके संस्कार वश। उनके कर्म आधार के जो संस्कार हैं वो भी कबीर परमेश्वर ही प्रदान करवाता है। विशेष आपत्ति आती है तो विशेष उसके अगर संस्कार अच्छे हैं तो वो स्वयं ही आकर मदद करता है। ये काल भगवान चाहता है कि भगवान से इनकी आस्था उठ जाए, कोई ऐसा भगवान की लीला प्रकट ना हो जिससे इनकी आस्था परमात्मा की तरफ आकर्षित हो। वो चाहता है कि सभी नास्तिक हो जाएं, इसलिए गलत साधना करवा के, उल्टे रास्ते लगवा के इन सभी की बैटरी को डिस्चार्ज करवा देता है, और अंत में ये भोली आत्मा नास्तिक बन जाती है, परमात्मा से दूर होती चली जाती है। परमेश्वर आकर ही इस भक्ति को फिर पुनर्सेट करते हैं,
अपने तत्व ज्ञान को प्रदान करते हैं, अपनी भक्ति से अपनी शक्ति से आपको लाभ देते हैं ताकि आपकी आस्था प्रभु में बन जावे और तुम भक्ति कर सको। सत साही।